शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं प्रोफेसर विश्वमूर्ति जी से, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहले इनसे हम बातचीत करते हैं और उससे पहले जाने की जो आपने शुरुआत में श्लोक जो बताए, इसका अर्थ क्या है? उसमें ये है कि सरस्वती की आराधना करने के लिए, विद्या की प्राप्ति के लिए सरस्वती की आराधना की जाती है। उसमें कई प्रकार की सरस्वती की स्तुतियाँ हैं, उनमें से एक स्तुति जो है वो ये है। और शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम आद्याम जगत व्यापिनी, शुभ्र वर्ण वाली और शुक्लाम ब्रह्म विचार सार परमाम, जो सब प्रकार के ब्रह्म की सार उसको जानती है, ब्रह्म के स्वरूप को जानती है, ब्रह्म के तत्व को जानती है। आद्याम, जो सबसे पहली देवी है, और जगत व्यापिनी, पूरे संसार में जो व्याप्त है, पूरे संसार में सर्वत्र चराचर में व्याप्त, क्योंकि सरस्वती की कृपा नहीं होगी तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो सरस व्यापिनी बीना पुस्तक धारिणी अभयदाम, जो बीना को हाथ में लिए हुए है, जो पुस्तक को हाथ में लिए हुए है, और अभयदाम, सब प्रकार के जो भय हैं उन भय को दूर करने वाली, भयों को दूर कर देने वाली जो है, अभयदान को देने वाली है। और बीना पुस्तक धारिणी अभयदान जाड्यांधकारापहम, जड़ता रूपी, जो जड़ता है, जो मनुष्य में जो बोलने की शक्ति नहीं है, मनुष्य में जो अज्ञान रूपी अंधकार है, जो मनुष्य जो अपने भावों को प्रकट नहीं कर सकता है, या जिस प्रकार की बात को जान नहीं सकता है, इस प्रकार की जड़ता को दूर करने वाली जो है, और जाड्यांध अंधकार रूप, जो जड़ता रूपी जो अंधकार है, जो अज्ञान रूपी जो अंधकार है, उसको दूर करने वाली जो है ये सरस्वती। जहाँ स्फाटक मालिका वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धि प्रदाम शारदाम, इस प्रकार की उस सरस्वती भगवती को, जो बुद्धि को देने वाली है, विद्या को देने वाली है, वाणी की जो अधिष्ठात्री देवी है, उसको हम प्रणाम करते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि भाई जो सरस्वती है, सरस्वती की हाथ में सबसे बड़ा जो है वो वीणा है। वीणा से पता चल जाता है ये सरस्वती की मूर्ति है, ये सरस्वती की प्रतिमा है। और वीणा जो है हमारे शास्त्रों में, वीणा को जो कहा गया है कि ये कच्छपी कहा गया है। तो कच्छपी मतलब ये क्या है कि जिस प्रकार एक कछुई जो होती है और अपने अंडों को रेत में जाकर के दे देती है, और जल में जाकर के अपने अंडों का ध्यान करते हैं, उसी ध्यान से उसके अंडे पक जाते हैं और कछुए पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार बीना से हमें ये लेना है कि कच्छपे की तरह जो आदमी ध्यान से च्युत हो जाएगा, विद्या में एक तांता नहीं रखेगा, विद्या को अच्छी प्रकार से पढ़ेगा नहीं, और जो सब्जेक्ट जिसको ले रहा है कभी उधर देखेगा, कभी उधर देखेगा, कभी उधर ध्यान लगाएगा, तो विद्या नहीं आ पाएगी। क्योंकि ये ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी है, ध्यान की अधिष्ठात्री देवी है, और ध्यान के लिए बड़ा विशेष महत्व किया गया है। आप लोगों को बता दूं कि शास्त्री जी से मिलके मुझे भी खुशी हो रही है, और जितने व्यूअर्स देख रहे हैं हमें, शायद उन्हें भी कहीं ना कहीं काफ़ी खुशी होगी। और खुशी से ये चीज़ याद आ रही है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। इनसे जाने कि आखिर इनकी कितनी खुशी उस समय चेहरे पर थी, और किस तरह से आपको पता चला कि आपका अवार्ड मिलने वाला, और उस तरह। वैसे तो इसके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी कि भी मुझे अवार्ड मिलना है, लेकिन कुछ मुझे, अब मैं क्या कहूँ आपसे कि मुझे इस समय वर्तमान जो सरकार है, चाहे वो भारतवर्ष की है और चाहे वो जम्मू कश्मीर की है, मुझे उनका, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी के विषय में यदि कोई पूछा जाता है तो उनको ज़रूर पूछा जाता है, और ये उनको ये श्रेय जरूर जाता है कि उन्होंने मेरे कुछ बातों को जो देखा और देख करके जो निर्धारित किया कि भाई ये इसको पुरस्कार देना है। तो मैं उनका भी बड़ा एक आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मेरे प्रति, मेरे से भी हो सकता है बहुत बड़े बड़े गुणज्ञ लोग होंगे, बहुत कुछ जानने वाले होंगे, लेकिन मेरे में उन्होंने किस किस प्रकार के क्या तत्व देखे, जिस जैसे आप कह रहे हैं कि तो मैं 25 तारीख को मैं
9:45 बजे के लगभग पूजा कर रहा था। तो पूजा करते समय मुझे एक फ़ोन आया दिल्ली से, मिनिस्ट्री से, कि आपको अगर ये पद्मश्री अवार्ड जो है वो मिले, दिया जाएगा, तो क्या आप उसको स्वीकार करेंगे? तो फिर मैंने उनसे यही कहा कि भाई एक तो नेकी और दूसरा पूछ के हैं, यदि मैं उसके योग्य हूँ तो मुझे, उन्होंने कहा नहीं, आपको, आपके लिए वो निर्धारित हो गया है और आप किसी से कहिए नहीं जब तक मीडिया में नहीं आएगा। तो मैं चुप रहा, फिर मैंने किसी से कही नहीं बात भी, क्या है। पद्मश्री अवार्ड की बात की जाए तो हर कोई इसका सपना देखता है, ऐसे में आपको इस अवार्ड से नवाजा गया। इससे पहले ना जाने कितने सारे अवार्ड जो है आप ले चुके हैं, लेकिन ये अवार्ड आपके लिए कितना महत्व रखता है? ये देखिए, मैं ये एक ऐसा, ये चौथा पुरस्कार है, ऊपर से चौथा, और ऐसे सर्वोच्च पुरस्कार है। और इस पुरस्कार से मुझे जो नवाजा गया है, मुझे अत्यंत खुशी हुई है। और मुझे उन लोगों का, मुझे आंखों में उस समय आंसू आए कि जो लोग मेरे प्रति आशीर्वाद रखते थे, जिन लोगों ने मेरे प्रति अच्छे सद्भाव रखे हैं, जो मेरे हित चिंतक हैं, उन्होंने मेरे प्रति भरपूर आशीर्वाद दिए हैं। और उन्हीं आशीर्वादों का फल है। उसमें मैं आपको बतलाऊं कि चाहे हमारे शंकराचार्य जी हों, चाहे वो महामंडलेश्वर हों, चाहे वो पीठ के अधीश्वर हों, और चाहे वो जो विधि विधान से बनाए गए जो महंत हैं, वो महंत हों या अन्य लोग हों, वो उन सभी लोगों का आशीर्वाद और देवताओं का, भगवती वैष्णवी देवी का भी मेरे प्रति बड़ा आशीर्वाद रहा है। क्योंकि मैंने कभी भी थोड़ा सा भी एक आगे पीछे होकर के मैंने बात नहीं की। मैं विश्व कल्याण के लिए यदि यज्ञ करवाता हूँ, मैं कहता नहीं हूँ किसी को, लेकिन यदि वहाँ पर मैं हवन भी कराऊँ तो उस समय हर देवी के आगे मुख में मैं उस समय स्मरण करके, और मैं सोचता हूँ कि उसको ये आहुति जा रही है, उसको ये आहुति, मेरा मन बहुत प्रसन्न होता है। कई सालों से आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं, माता रानी का आशीर्वाद मानते हैं इस पुरस्कार को? मैं माता रानी का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि मैं उनके सवाए तो कुछ क्योंकि हमारे तो ये लिखा है कि भी ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रियेशः शंभुर विनाशी यदि देवी तब प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तब प्रकट प्रभावे न स्यु कथंचिदपि ते निज कार्य दख्या। यदि माँ का आशीर्वाद ब्रह्मा विष्णु और महेश पर ना हो तो वो अपना अपना जो काम है, उत्पत्ति स्थिति और संहार का जो काम है, वो कर नहीं सकते हैं। इसलिए उस माँ की कृपा तो आप पर भी है, मेरे पर भी है, सभी पर है। और मैं उनका जो प्रतिदिन पूजन करवाता था, माँ के दरबार में जो बोलता था, वो कई प्रकार के मेरे प्रति बाहर से लोगों की कुछ शुभ भावनाएं आती थी। मैं उनका भी एक अच्छा फल। लेखक भी हैं आप और कई सारे विषयों पर आप लिखते हैं, और सामाजिक विषय की बात की जाए तो क्या क्या कुछ उसमें देखिए, मैं हमारे जो सामाजिक लेखक होते हैं वो तो अलग भिन्न प्रकार से हैं। मैं तो शास्त्र के विषय में, मेरा शास्त्र है साहित्य शास्त्र। साहित्य शास्त्र के विषय में मैं लिखता हूँ और जानता हूँ। और जो पुस्तकें मैंने आज से कई वर्ष पहले पढ़ी थी, आज भी मुझे स्मरण है। ये मैं माता का ही आशीर्वाद मानता हूँ कि नहीं तो ये अब भूल जाती, लेकिन मुझे भूली नहीं है। जैसे कि आप मान लीजिए, मैंने एक जो रिसर्च की है, PhD जो की थी, वो संस्कृत साहित्य शास्त्रीय गुण विवेचनम पर की थी। और वेद के समय से लेकर के वेद में गुण क्या है, वेद में गुण शब्द क्या होता था, और उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों में क्या था, आरण्यक ग्रंथों में क्या था, उपनिषद में, रामायण में, महाभारत में, पुराण में, कौटिल्य अर्थशास्त्र में, और उसके बाद जो हमारे आचार्य हुए हैं, आचार्य विश्वेश्वर तक, मैंने सब प्रकार के जितने भी वो गुण, उस पुस्तक को भी हमारे जो विशेष विद्वान हैं वो बहुत सराहा गया। और मैंने उसमें परिश्रम किया है, मेहनत की है, लेकिन वो बहुत देर के बाद मैं उसको कर पाया, क्योंकि 2-3 सब्जेक्ट मैंने PhD के लिए वो नहीं किसी ने कर लिए थे। और उसके बाद फिर ये स्वतंत्र सब्जेक्ट लिया। आपकी किताबें भी आ रही हैं जिसमें आपने समाज को ज्ञान देने के लिए कुछ मोती पिरोए हैं। उसमें मेरे हृदय में जहाँ कहीं मैं बोलता था, या कोई पूजा पाठ की बात होती थी, यज्ञ यागादि की, मैं तकरीबन इस समय तक कोई 40-50 तो यज्ञ करवा दिए हैं। और जो ये दूसरे यज्ञ जो है, माता के दरबार में ही विश्व कल्याण के लिए यज्ञ करवा दिए। और यहाँ समाज में भी विष्णु यज्ञ, महाविष्णु यज्ञ, अति विष्णु यज्ञ, रुद्र महायज्ञ, ये सारे करवाए हैं। और मेरा इनसे मुझे उनसे बहुत ही एक अनुभव मिला, और भगवान की स्तुति करने का, भगवान और जनता की सेवा करने का, जनता के प्रति हम यदि कोई भाव रखते हैं, जनता का कल्याण करना चाहते हैं, तो उन यज्ञों के
माध्यम से हम करवाते हैं। भारतवर्ष एक ऐसा देश है, पूरे देशों में एक भारतवर्ष ऐसा देश है जो पूरे संसार का कल्याण करना चाहता है, पूरे संसार को अपने परिवार की तरह समझता है और यज्ञों के माध्यम से सब लोगों का कल्याण करना चाहता है। तो मुझे उनसे बहुत प्रेरणा मिली है। और ये पूजा जो मैंने अपना जो पुस्तक के बारे में कह रहे हैं ज्ञान के भी, तो जो मेरा जो पहली पुस्तक थी संस्कृत साहित्य शास्त्र गुण विवेचनम, उसमें गुण हैं, अलंकार हैं, रीति है और उसमें काव्य के लक्षण हैं, कई प्रकार के तत्व जो उसने दिए और मैंने उनका निष्कर्ष जो है वो वहाँ पर निकाला है, निचोड़ निकाला है। और उसके बाद फिर मैंने एक जो हमारे सिद्धांत होते हैं जो उसके जैसे रस सिद्धांत है, रीति सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत, इस प्रकार के जो हमारे सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के विषय में एक पुस्तक लिखी। तो उसके बारे में उसके बाद फिर मैं ये मेरे जो आप सामने पुस्तक देख रहे हैं जो विश्व मूर्ति वैभवम, ये फेलिस्टेशन वालों में है मेरा, और ये मेरा अभिनंदन ग्रंथ है। और इसके विषय में भी बहुत से उच्च लोगों ने अपना विचार किया, समिति बनी और उस समिति ने मेरे विषय में बहुत से विद्वानों को, भारतवर्ष के विद्वानों को कहा और उन्होंने लिख करके दिया। और ये 2015 में ये रिलीज़ की हमारे गवर्नर साहब। आप बात कर रहे हैं, आज के टाइम पे अगर बात की जाए अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को कहीं ना कहीं जो जनरेशन है भूलते जाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिर से रिवाइव हो रही है, किस तरह से? उसका ये है कि ये बहुत बड़ी बात होती है। राजा जो होता है, राजा के ऊपर मैंने कल परसों भी किसी चैनल में कहा था कि राजा का बड़ा विशेष महत्व होता है पूरे समाज को अच्छा करने का, बदलने का। और हमारे तो ये लिखा है कि राजा बंधुरबंधू नाम, राजा चक्षुर चक्षुषाम, राजा पिता च माता च सर्वेशाम न्यायवर्ती नाम। तो उसने ये कहा कि भाई राजा जो है वो सभी लोगों का, राज जो जिसका कोई बंधु बांधव नहीं, मित्र नहीं, दोस्त नहीं, राजा उनका दोस्त है। राजा चक्षुर चक्षुषाम, राजा जिनकी आंखें नहीं हैं उनकी आंख जो होता है वो राजा होते हैं। राजा पिता च माता च, माता पिता जो काम करते हैं वही राजा जो है वो उस प्रकार का काम करता है। राजा को माता पिता के सदृश कहा गया है। और सर्वेशाम न्याय, और राजा जो है वो न्यायकारी हो तो मैं कहता हूँ कि समाज जो है बड़ी प्रकार से पनप सकता है। अब हम समझ रहे, जैसे कि मैंने कई वर्ष पहले मैं संस्कृत का पोषक रहा हूँ, संस्कृत का धारक रहा हूँ। और संस्कृत के विषय में मैंने जितने भी, चाहे वो कोई समितियाँ थी उनके माध्यम से, और अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन का महामंत्री रहा हूँ उसके माध्यम से, अपने विद्यालय में, कॉलेज में उसके माध्यम से, और अन्य कई स्थानों पर जा कर के, जैसे नॉन फॉर्मल संस्कृत एजुकेशन है, ये मैंने स्टेट में कम से कम कोई 100 केंद्र तक चलाए। उसके बाद ये संस्कृत भारती के माध्यम से संस्कृत को आगे प्रमोशन करने की बात कही। और जो हमारे जो नेतागण हैं, नेताओं से हमने प्रार्थना की। और एक समय था जिस समय शास्त्री वाले को नीचा समझा जाता था और उसको नौकरी नहीं मिलती थी, मैट्रिक को नौकरी मिल जाती थी। उसके लिए हम लोगों ने स्ट्रगल किया बहुत देर तक, और उसके लिए हम एक उनका आभार करते हैं। वाइस चांसलर थे संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के, जम्मू में आए, उनसे हमने शिकायत की और शिकायत करने के बाद बहुत अच्छा, उसी दिन डायरेक्टर ने कह दिया कि आप चिंता मत कीजिए, शास्त्रियों का कल्याण होगा और शास्त्री जो है वो उसमें आएंगे। तो उसमें यह है कि जब मनुष्य को प्रोत्साहन मिलता है, जब मनुष्य को उत्साह मिलता है, तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई मनुष्य आगे बढ़ रहा है। और संस्कृत जो है ये परिमार्जित भाषा है, दूसरी परिमार्जित भाषाएं नहीं हैं। ये जैसे कहा जाता है जैसे उसी वैसे ही बोला जाता है, और जैसे बोला जाएगा वैसे ही उसके शब्द होंगे। तो ये संस्कार युक्त भाषा है। जितने भी संस्कार हैं वो सारे के सारे इसी भाषा में है। नैतिकता इस भाषा में है, अनुशासन इस भाषा में है, लोगों का कल्याण करने का काम जो है इस भाषा में है, रोगों को दूर करने के लिए काम जो है इस भाषा में है। क्या क्या इसमें नहीं है। और इसलिए जो ये संस्कृत भाषा जो है इसके माध्यम से फिर आगे बढ़ता गया। फिर उसके बाद हमारे जो बहुत से स्टूडेंट जो थे, बड़े अच्छे बच्चे जो थे, वो कॉलेजों में जाने लगे। और कुछ समय के लिए ये हो गया कि एमए को नौकरी मिलेगी, शास्त्री को नौकरी नहीं मिलेगी। और हमने इस प्रकार की बातें भी जो है वो बहुत दूर आगे तक पहुंचाई। और पहुंचाने के बाद हमारे चीफ सेक्रेटरी थे उस समय डॉक्टर SS भलोरिया जी, और ये हमारे डॉक्टर
भंडारी साहब थे, M.K. भंडारी साहब, तो ये मीटिंग में बैठे हुए थे, हमने ये बात रखी उनके सामने। उन्होंने कहा ऐसा है, उन्होंने कहा आचार्य को क्यों पीछे रखा जा रहा है? तो फिर उन्होंने कहा कि हम आज ही इस बात को गवर्नमेंट के साथ बनाते हैं। उन्होंने उठाया इस चीज़ को, और जहाँ तक हमने कोशिश की है, गुरुकुल जो है, गुरुकुल के लिए स्थापना के लिए, गुरुकुल के इसके चलाने के लिए मैंने, बलौरिया साहब ने और हमारे पहले के जो कंसल साहब थे, कंसल साहब ने या दूसरे लोगों ने भरसक प्रयास किया, और हमारे जो राज्यपाल थे, राज्यपालों को भी बहुत बड़ा आगे होना पड़ा। जी, जम्मू का नाम रोशन हुआ है। आज की जो जनरेशन है उन्हें किस तरह का संदेश आप देना चाहेंगे ताकि उनके जीवन में भी बदलाव आए? मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, और प्रत्येक स्टूडेंट जो है, और प्रत्येक युवा जो है, ये अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए आगे बढ़े। और यदि हम हाथ पर हाथ धरे रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। दिन रात परिश्रम कीजिए और परिश्रम का फल अवश्य मिलता है। आपने पढ़ा होगा कि ना भुक्तम खीजते कर्म कल्पकोटि शतेरपि। हम अच्छा काम करेंगे तो उसका भी फल हमने भोगना है, और बुरा करेंगे तो बुरे का भी फल भोगना है। सैकड़ों कल्प भी बीत जाएंगे, उसका फल भोगना है। हम यदि हमारे बच्चे अच्छी प्रकार से अपने आप को सभ्य बनाएं, अपने आप को संस्कार युक्त बनाएं, और अपनी जो ड्रग्स वगैरह जो है, और जो एक जो दुर्व्यसन है, उनको छोड़ दें, और फिर देखिए उनका जीवन कैसे आगे बढ़ता है। और उनके माता पिताओं का भी ये दायित्व बनता है, प्रत्येक माता पिता का ये दायित्व बनता है, क्योंकि माता पिता घर में एक भगवान विष्णु स्वरूप हैं, लक्ष्मी स्वरूप हैं, नारायण स्वरूप हैं, और वो अपने बच्चों को जिस प्रकार की भी जैसी शिक्षा देंगे, बच्चे ऐसे होंगे। तो इसलिए संस्कार जो है वो पहले घर से मिलना चाहिए। उसके बाद वेदों का संस्कार है, संस्कृत का संस्कार है, उपनिषद, रामायण। अब रामायण का पाठ कर लेंगे हम, तो रामायण के पाठ करने से चलो हमें सब कुछ प्राप्त होता है, लेकिन रामायण में जो आदर्श वाक्य हैं, पिता हो तो दशरथ की तरह हो, भाई हो तो लक्ष्मण की तरह हो, पत्नी हो तो सीता की तरह हो, और ये उन्होंने अपना एक समाज के राजा थे, सब कुछ कर सकते थे, भोग में लिप्सा में जा सकते थे, लेकिन समाज में एक उन्होंने एक आदर्श स्थापित किया, और जिससे समाज जो है वो अग्रसर हुआ। हम किसी भी जगह पर जाए, गीता है तो गीता को हम कहेंगे गीता का पाठ कर ले, ठीक है, पाठ करने का मतलब ये है कि उसको पाठ करते करते उसके अक्षरों को संभालिए थोड़ा सा, और उसमें क्या अर्थ है क्या नहीं है, वो सभी प्रकार की बातें। आपने देखा होगा कि भगवान कृष्ण जो हैं वो अर्जुन को युद्ध करने के लिए कितना प्रेरित करते हैं, और अर्जुन आनाकानी कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में फिर उन्होंने यही कहा कि आप मुझे बतलाइए, मैं आपका सारा काम करना चाहता हूँ, मैंने आपको समझ लिया। और उन्होंने बतलाया उसको लास्ट में जाकर के कि भाई पूरा ब्रह्मांड मेरे में है, मैं ईश्वर हूँ, साक्षात ब्रह्म हूँ, और तू इस प्रकार। फिर उसने कहा भाई यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र शिविजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो वहीं पर विजय होती है जहाँ पर भगवान साथ देते हैं, साक्षात्कार होते हैं। इसलिए मैं आज के उन युवाओं को, आज के जो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, विद्याभ्यास कर रहे हैं, उनको और ये कहूँगा कि दिन रात परिश्रम कीजिए, और परिश्रम करने वाले के पास जो कुछ आप चाहोगे, और आपका जो लक्ष्य जो है बड़ा होना चाहिए। छोटा सा लक्ष्य नहीं भी जहाँ से जाकर के मैंने 2 मील चलना है तो जिसमें मर्जी चलेंगे। आप बड़ा लक्ष्य बनाइए, और बड़े लक्ष्य के आधार पर आप परिश्रम करेंगे, और परिश्रम आपकी सफलता देगी और आपको बहुत आगे बढ़ाएगी। और माता पिता भी जो हैं अपने बच्चों को संस्कारवान बनाएं, ताकि माता पिता को कभी आगे पीछे ना होना पड़े। देखो ये हमारा बच्चा बिगड़ रहा है, क्योंकि बच्चा बिगड़ने का कारण भी हम लोग ही हैं, माता पिता। इसलिए उनको भली प्रकार से आगे बढ़ाएं, अच्छी शिक्षा दें। और मैं ये बहुत एक आभार व्यक्त करता हूं आपका भी कि आपने मेरे वचनों के माध्यम से जनता को कुछ जानकारी दी है, और जनता इससे अवश्य ही लाभान्वित होगी। और मैंने जीवन में जो परिश्रम किया, मैं उस परिश्रम को मैं आपके सामने उसका व्याख्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने हर समय पढ़ा ही पढ़ा है। और इसका उदाहरण जो है वो ये है कि जो मैंने 2 साल की अवस्था में, 3 साल की अवस्था में मैंने कविताएं पढ़ी थी, आज भी मुझे इस समय भी वो सारी याद हैं। और इस जो भी मैंने पढ़ा उसको धारण किया, बुद्धि में रखा। और अब बच्चों के दिमाग को बनाने के लिए माता पिताओं की इतनी चिंता नहीं होती भी इसकी बुद्धि किस प्रकार से तेज होगी, इसका ये याद कैसे कर पाएगा, इसका स्वास्थ्य कैसे रहेगा, ये अच्छी भावनाओं की तरफ धर्म की प्रति इसकी शिक्षा दीक्षा कैसे होगी, और ये किस प्रकार से हमारा बच्चा जो है समाज। इसलिए
मैं यही कहूँगा कि आप जो कुछ चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए स्ट्रगल की ज़रूरत है, परिश्रम की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है। और आप जो परिश्रम करते जाएंगे, आपका जीवन हीरे को जिस प्रकार से तराशा जाएगा उसकी चमक जो है वो और ज़्यादा आती जाती है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के। तो शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े थे और साफ तौर से उन्होंने सभी युवाओं के लिए संदेश दिया है कि अगर जीवन में सफलता हासिल करनी तो परिश्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके साथ साथ अपने जीवन में धैर्य लाने भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।